सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो तैयार हो जाइए अपनी कॉपी और पेन लेकर के, क्योंकि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो हम लोगों ने डिटरमिनर्स पढ़ा था उसके पार्ट 2 के बारे में। तो उम्मीद है आप लोग अपनी कॉपी और पेन लेकर के बैठ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमने पार्ट 1 में क्या क्या देखा था? हमने पार्ट 1 में देखा था डिटरमिनर क्या होता है। तो हम लोग वहीं से शुरू करते हैं। देखिए, हमने पार्ट 1 में क्या देखा था? हमने देखा डिटरमिनर और उसकी डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स। फिर हमने देखा था कि इसके क्लासिफिकेशंस देखे थे। फिर हमने डिटरमिनर ऑफ नंबर देखा था। फिर हमने डिटरमिनर ऑफ क्वांटिटी देखी थी। फिर हमने डिटरमिनर ऑफ इंट्रोगेटिव डिटरमिनर देखा था। फिर हमने डिटरमिनर ऑफ नंबर के टाइप्स देखे। यहाँ पे 3 टाइप्स हमने इसके देखे थे, जो कि था आर्टिकल्स। और उसके बाद फिर हमने मतलब कि इसके क्लासिफिकेशंस में देखा था डिटरमिनर्स के जितने भी क्लासिफिकेशन होते हैं, जैसे कि पोजेसिव हो गया, आर्टिकल्स हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया। फिर हमने आर्टिकल्स के बारे में देखा था, ए एंड द के बारे में। तो अब हम लोग वहीं से शुरू करते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है प्री डिटरमिनर्स, पोस्ट डिटरमिनर्स एंड सेंट्रल डिटरमिनर्स। तो मैं आपको एक चीज़ पहले से ही बता देना चाहता हूँ कि ये जितने भी डिटरमिनर्स हैं इनकी कोई भी डेफिनेशन नहीं होती है, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ इन्हें पहचाना जाता है। क्या किया जाता है? ये सब जितने भी डिटरमिनर्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ इन्हें क्या करते हैं, हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन से डिटरमिनर्स हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग इसकी कुछ ट्रिक्स जानेंगे कि कैसे आइडेंटिफाई करें, और इसके रूल्स एंड रेगुलेशन मतलब सब कुछ पूरा अच्छे से पढ़ेंगे जैसा कि हमने पार्ट 1 में पढ़ा था। तो पहले ही मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक बेसिक सा आइडिया दे देता हूँ। देखिए, जो प्री डिटरमिनर्स होता है उसमें क्या होता है कि जो डिटरमिनर पहले आता है उसे हम लोग बोलते हैं प्री डिटरमिनर। जो डिटरमिनर बीच में आता है उसे हम लोग बोल देते हैं सेंट्रल डिटरमिनर, और जो डिटरमिनर लास्ट में आता है उसे हम लोग बोल देते हैं पोस्ट डिटरमिनर, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप लोगों को तीनों डिटरमिनर समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो प्री डिटरमिनर्स पहले आके किसी वर्ड को या फिर किसी भी चीज़ को स्पेसिफाई करता है, और सेंट्रल डिटरमिनेंट बीच में आके और पोस्ट डिटरमिनेंट लास्ट में आके किसी भी चीज़ को स्पेसिफाई या फिर डिटरमाइन करता है, ठीक है ना। तो वही तो डिटरमिनर होता है जो किसी भी चीज़ को स्पेसिफाई या डिटरमाइन करे। और वो अब हम लोग इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्री डिटरमिनर से, ठीक है ना। तो जो प्री डिटरमिनर होता है उसका मतलब कि जो कुछ रूल्स होता है जिसे आप हम लोग समझेंगे, वो होता है कि एक्सप्रेशन दैट मल्टीप्लाई क्वांटिटी। जल्दी से लिख लीजिए प्री डिटरमिनर्स का। पहले लिखिएगा हेडिंग प्री डिटरमिनर्स, उसके बाद एक पॉइंट डालिएगा, या फिर आप इसके बगल में लिख सकते हैं जो पहले आता है, हिंदी में ही लिखा करिए ताकि आप लोग को और अच्छे समझ में आ सके। आप लोग लिख सकते हैं जो पहले आता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे ऐसे बना लीजिए, या फिर स्टार वगैरह जो भी आप बनाते हैं उसमें लिखिएगा एक्सप्रेशन दैट मल्टीप्लाई क्वांटिटी, ठीक है ना। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जो कि क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करता है। जैसे कि मान लीजिए एक लड़का है जो कि क्या हो गया है, मान लीजिए वो एक लड़का है जो कि फेल हो गया है। अब उसे लोग क्या सजेशन देंगे, यू नीड टू मेक थ्राइस दिस इफर्ट टू पास, यानी तुम्हें इसका 3 गुना करना होगा तभी तुम पास होगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो लोगों ने उसे कहा कि थ्राइस, यानी कि थ्राइस जो यहाँ पे वर्ड आया है ये क्या कर रहा है, एक्सप्रेशन दे रहा है ना कि आपको 3 गुना इसका मेहनत करना होगा। एक्सप्रेशन और क्वांटिटी भी दे रहा है, कितना, 3 गुना। तो ये क्या हुआ, ये क्वांटिटी ही ना हुई। और उसके बाद जो आप लोग दूसरा पॉइंट डालेंगे उसमें आप लोग लिखेंगे वर्ड्स दैट स्टैंड फॉर फ्रैक्शन। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है यहाँ पे, जो फ्रैक्शनल वर्ड होते हैं वो प्री डिटरमिनर्स में ही आते हैं। जैसे कि मनीष फिनिश्ड ऑफ हाफ ऑफ द आइसक्रीम, यानी कि जो मनीष है वो आधी आइसक्रीम खा चुका है, ठीक है ना। तो जो प्री डिटरमिनर्स हुआ है उसका हमने अभी तक 2 पॉइंट देखा है, और दोनों पॉइंट को अब मैं चाहता हूँ कि और डीपली समझाऊँ। देखिए, पहला पॉइंट क्या था, एक्सप्रेशन, यानी कि जब हमें कोई एक्सप्रेशन के साथ क्वांटिटी दे एक्सप्रेशन के साथ, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, प्री डिटरमिनर्स हो जाता है। क्या आना चाहिए, एक्सप्रेशन प्लस क्वांटिटी। अगर ये आ गया तो क्या हो गया, प्री डिटरमिनर्स। उसके बाद अगर फ्रैक्शन आ गया तब क्या हो जाएगा, प्री डिटरमिनर्स। अच्छा, अब आप लोगों को मैं एक सेंटेंस देता हूँ, आप लोग इससे बताइएगा कि ये प्री डिटरमिनर है कि नहीं है।
आप लोगों को मैं कहता हूँ कि हाँ, मान लीजिए मैं कहता हूँ टेक अ हाफ ग्लास ऑफ वाटर, ये प्री डिटर्मिनर है कि नहीं? अपने मन में यही सोचिए। उम्मीद आप लोग सोच लिए होंगे। तो ये है क्यों? क्योंकि इसमें हाफ आया है ना, तो ये क्या हुआ, ये फ्रैक्शन हुआ ना। तो जब भी फ्रैक्शन आता है तो वो होता है प्री डिटर्मिनर, ठीक है। और प्री डिटर्मिनर्स में आल और बोथ, ये जो वर्ड होते हैं ये भी आते हैं। मान लीजिए आप कहीं, आपको कहीं एक सेंटेंस मिल गया, ऑल द बॉयज आर गोइंग टू स्कूल, ठीक है ना। तो इस सेंटेंस में यदि आपसे पूछे प्री डिटर्मिनर कहाँ है तो आप बता देंगे आल। आल और बोथ दोनों ही प्री डिटर्मिनर होते हैं। और बाकी के जो 2 पॉइंट, पहला पॉइंट था एक्सप्रेशन, दूसरा था फ्रैक्शन। एक्सप्रेशन, फ्रैक्शन और आल और बोथ, ये तीनों क्या है? प्री डिटर्मिनर्स। बहुत सही। एक्सप्रेशन, उसके बाद क्या है? फ्रैक्शन, उसके बाद क्या है? आल और बोथ, ठीक है ना। तो आप चाहे तो ऐसे शॉर्टकट में याद कर सकते हैं, EFAB, ठीक। तो इफाब, इफाब से आप याद कर सकते हैं कि ये प्री डिटर्मिनर्स होता है, ठीक है ना। खैर ऐसे याद करेंगे तो ज़्यादा कंफ्यूज जाएंगे। मैं तो आपको सिर्फ सिंपल तरीका बताता हूँ कि जिसमें एक्सप्रेशन आए या फिर फ्रैक्शन आए या फिर आल या फिर बोथ आए, वो कौन सा डिटर्मिनर होता है? वो होता है प्री डिटर्मिनर। इसी तरह से बस यही थोड़ा सा कठिन था, बाकी सब बहुत आसान है। अब जैसे कि मान लीजिए कि मैं आगे बढ़ता हूँ, तो आगे मेरे सामने जो आ जाता है वो आ जाता है सेंट्रल डिटर्मिनर। जो हमारा दूसरा है वो कौन सा है? दूसरा है सेंट्रल डिटर्मिनर। अब जाहिर सी बात है ये बीच में आके वर्ड को स्पेसिफाई करता है, ठीक है ना। ये कहाँ आता है? ये आता है मिडल में, और मिडल में आके वर्ड को स्पेसिफाई करता है। तो जो मिडल में आके वर्ड को स्पेसिफाई करता है उसी को हम बोलते हैं सेंट्रल डिटर्मिनर। अब ये कौन सा होता है सेंट्रल डिटर्मिनर्स में? मतलब कि सेंट्रल डिटर्मिनर्स में कौन कौन आता है? इसमें आता है आर्टिकल्स, आर्टिकल्स आ जाता है, इसमें आ जाता है पोजेसिव आ जाता है, और इसमें आ जाता है डेमोनिस्ट्रेटिव आ जाता है, सॉरी। और इसी के साथ साथ इसमें कुछ इंटेरोगेटिव वर्ड्स भी, मतलब इंटेरोगेटिव डेमोनिस्ट्रेटिव इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स भी आ जाते हैं, जैसे कि वाट हुआ, वाज हुआ, होम हुआ, और विच हुआ। तो ये सब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब जितने भी होते हैं, जैसे पहला आर्टिकल, दूसरा पोजेसिव, तीसरा डेमोनिस्ट्रेटिव और चौथा इंटेरोगेटिव, अगर ये सब आते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल डिटर्मिनर। इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोग की कॉपी लेके जरूर बैठा करिए ताकि आप लोग इसे नोट कर सकें, क्योंकि नोट नहीं करेंगे तो आप कोई रोबोट तो है नहीं कि एक ही बार देखेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। नोट करना तो जरूरी है ना। तो पहले आप नोट कीजिए आर्टिकल, फिर पोजेसिव, फिर डेमोनिस्ट्रेटिव, फिर इंटेरोगेटिव। इसे इंटेरोगेटिव नहीं पढ़ते हैं, इसे इंटेरोगेटिव पढ़ते हैं। इसी के साथ साथ अपना प्रोनाउंसिएशन भी सही करते रहिए, ठीक है ना। तो चलिए मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि आई पुट माई आल बुक इन द कपबोर्ड। कपबोर्ड मतलब अलमारी होता है, स्पेलिंग होती है CUPBOARD, ठीक है ना। कपबोर्ड मतलब होता है अलमीरा, ठीक। तो मैं कहता हूँ कि आई पुट माई आल बुक इन माई कपबोर्ड, ठीक है ना। तो बताइए इसमें सेंट्रल डिटर्मिनर कहाँ है? सोच के बताइएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। उम्मीद आप लोग सोच रहे होंगे। देखिए यहाँ पे सेंट्रल डिटर्मिनर्स है ही नहीं, मैं तो आप लोगों के साथ ट्रिक प्ले कर रहा था। तो यदि आपने सही जवाब दिया तो अपनी पीठ थपथपाइए, यदि आपने गलत दिया तो कोई बात नहीं। मैं वैसे ही क्वेश्चन काफ़ी घुमा फिरा के आपसे पूछता हूँ ताकि आपका जो ब्रेन है वो थोड़ा सा एक्टिव रहे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो यहाँ पे प्री डिटर्मिनर्स है। क्यों यहाँ प्री डिटर्मिनर? क्योंकि यहाँ पे आल आया है ना। आल आएगा तो कौन सा डिटर्मिनर होगा? प्री डिटर्मिनर। तो चलिए अब एक एग्जांपल ले ही लेते हैं आखिरकार सेंट्रल डिटर्मिनर का, और जो एग्जांपल दूंगा इसमें सेंट्रल डिटर्मिनर रहेगा। होज पेंसिल इज इट, ये किसकी पेंसिल है? तो इसमें होज, क्यों? क्योंकि ये है क्वेश्चन, यानी कि इंटरोगेटिव डिटर्मिनर। तो इस तरह से आप लोग सेंट्रल डिटर्मिनर को पहचान सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला आ जाता है वो आ जाता है पोस्ट डिटर्मिनर, ठीक है ना बच्चों। कौन सा डिटर्मिनर आ जाता है? पोस्ट डिटर्मिनर। इसमें कौन सा आता है? इसमें हुआ कॉर्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर। यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो आप इसे मिस कर रहे होंगे, कोई बात नहीं, यदि आपने देखा है तो आप लोग समझ रहे होंगे। तो इसमें आता है कॉर्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर, और फिर
क्या आता है, और फिर इसमें टुगेदर, सॉरी, जैसे कि अगर इसमें दोनों साथ भी आ सकते हैं। जनरली इसमें क्या आता है, कॉर्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर ही आता है पोस्ट डिटरमिनर में। पोस्ट डिटरमिनर को आप कैसे पहचानेंगे, जहाँ कहीं भी आपको कॉर्डिनल नंबर या फिर ऑर्डिनल नंबर दिखे वहाँ पे आप पोस्ट डिटरमिनर बोल देंगे। अब ये साथ भी आ सकते हैं और साथ नहीं भी आ सकते हैं। लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा जो मैं आप लोग को इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगर कॉर्डिनल और ऑर्डिनल नंबर एक साथ आ रहे हैं तो पहले कौन आएगा, ऑर्डिनल आएगा, ठीक है ना। अगर आप लोग कॉर्डिनल ऑर्डिनल का मतलब नहीं समझ रहे हैं तो पार्ट 1 जाके देख लें। तो अगर आप देखिए, अगर कॉर्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर दोनों ही साथ साथ आएंगे तो पहले कौन आएगा, ऑर्डिनल। कॉर्डिनल नंबर कभी भी पहले नहीं आ सकता, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए कि मैं आप लोग की एग्जांपल के लिए देता हूँ कि द फर्स्ट 10 चिल्ड्रेन वर गिवन फ्री कंप्यूटर्स, या फिर द फर्स्ट 10 चिल्ड्रेन सॉरी वर गिवन 10 चॉकलेट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो फर्स्ट आया है ये क्या है, ये है कॉर्डिनल नंबर है ना। तो जो फर्स्ट है, क्योंकि इसमें रैंक डिसाइड की गई है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो यह इसीलिए क्या हुआ, ये पहले आया उसके बाद आया 10, ठीक है ना, द फर्स्ट 10। और इसी तरह एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे द लास्ट 6 रन्स वर स्कोर्ड बाय रोहित कोहली, जो भी आप ले सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक बार ले लेते हैं क्विक रिवीजन, ताकि आप लोग कोई भी टॉपिक मिस ना करें। यदि आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो आपको फ्री में इतना एजुकेशन दे रहा है वो भी एकदम हाई लेवल के क्वेश्चंस के साथ, जो कि आपको कंफ्यूज भी कर सकते हैं, और इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग हमारी छोटी सी मदद तो कर ही सकते हैं। तो खैर ये तो रही दूसरी बात। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने रिवीजन की तरफ। आज हमने पढ़ा प्री डिटरमिनर जो आते हैं पहले, उसके बाद हमने पढ़ा सेंट्रल डिटरमिनर जो आते हैं बीच में आके वर्ड को स्पेसिफाई करते हैं, जैसे कि आर्टिकल्स। और यहाँ पे हमने एक धमाकेदार एग्जाम्पल भी लिया था जो काफ़ी लोगों के दिमाग को चकमा दे दिया होगा। और इसके बाद आता है पोस्ट डिटरमिनर्स, ठीक है ना। तो ये तीनों पोस्ट डिटरमिनर में क्या आता है, कॉर्डिनल ऑर्डिनल नंबर। इसमें क्या आता है, आर्टिकल, डेमोन्स्ट्रेटिव, मतलब जितने भी क्लासिफिकेशन ऑफ डिटरमिनर्स होते हैं, जैसे कि आर्टिकल्स हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर हो गया, पोजेसिव डिटरमिनर हो गया, वो सब सेंट्रल में आ जाते हैं। और प्री में क्या आते हैं, इसमें आता है फ्रैक्शन और एक्सप्रेशन आता है, फ्रैक्शन और एक्सप्रेशन, और आल और बोथ वर्ड भी आते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। हमारी इंग्लिश ग्रामर वाली प्लेलिस्ट में जरूर विजिट करें, आपको जो भी टॉपिक चाहिए सब वहाँ पे अवेलेबल है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।